नमो नमः। जय सियाराम, जय जानकीनाथ। कल की कक्षा में हमने 40 श्लोकों तक का अध्ययन किया और आज आगामी अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। आइए प्रारंभ करते हैं। दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततो जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यन्त्यदुःखितौ एवमेष तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ द्वावप्यन्तदुःखितौ। वापस देखना। एवमेष तदाहं च, एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ। द्वा और आगे वप्यत्यन् द्वावप्यन्तदुःखितौ। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मेरा चित्त मेरे अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। आगे देखिए। तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे। ठीक है। केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्। कि जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति
मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो इतने में ऋषि बोले कि महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते। कुछ तो दिन में देखते हैं और कुछ दिन में नहीं भी देखते। कुछ रात में देखते हैं, कुछ रात में नहीं भी देखते। तथा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ऐसे भी हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। आगे देखिए। मनुष्याणाम च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगान् छावचंचुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति। ये ऊपर देना, कर्ण मोक्षा धृतान मोहात पीड्यमाना नपेक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र शाभिलाषा श्रुतान प्रति। आगे देखो। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थिकारिणा संसारस्थितिकारिणा महामाया प्रभावेण संसारस्थिति संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ईशा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम्। कि तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही होते हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में ही कितने चावल से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। अरे भाई, पक्षी भी तो होते हैं, उनके तो कोई मोह नहीं है, लेकिन उसी मोह के बस उनको थोड़ी कमाई डालेगा वो। लेकिन वही उसी मोह के बस वो पक्षी भी अपने बच्चों को दाना डालते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संस्कारी स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को
मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। आगे देखिए। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये, सा विद्या परमा मुक्तेर् हेतुभूता सनातने, संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच। सर्वेश सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच। भगवन् काहिषा देवी महामायेति यां भवान्। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? कौन कौन है? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। आज की कक्षा में हम इन्हीं 20 श्लोकों का वाचन करेंगे, इनका बढ़िया उच्चारण करें, आप बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जानकी नाथ।